राजौरी के चिंगस इलाके में पकड़ा गया घुसपैठिया मोहम्मद याकूब, पूछताछ में जुटे सेना के अधिकारी। कश्मीर में अलगाववाद पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, मोदी सरकार की नीतियों से अलगाववाद बना इतिहास, जेकेपीएम और डीपीएम के ऐलान का किया स्वागत, कहा दूसरे संगठन भी छोड़े अलगाववाद का रास्ता। जम्मू कश्मीर विधानसभा में डेली वेजेस के मुद्दे पर हंगामा, नारेबाजी कर बीजेपी ने किया वॉकआउट, एनसी का जवाब, चोर मचाए शोर। हंगामे को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, मैंने पहले ही कमेटी बनाई, कमेटी के सामने अपनी बात रखें, डेली वेजेस भी हड़ताल खत्म करें। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला का मुफ्त बिजली पर बयान, कहा 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, पीएम सुरक्षा गारंटी योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेगी राहत। सदन में विनियोग विधेयक पारित, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव की मंजूरी की घोषणा की। सीपीएम नेता यूसुफ तारिगामी ने कश्मीरी विस्थापित पुनर्वास पैकेज का मुद्दा सदन में उठाया, जवाब में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, प्रवासी कश्मीरियों के बिना कश्मीर अधूरा, कश्मीरी प्रवासी पुनर्वास पैकेज का मुद्दा उठा। पुंछ की सुरनकोट तहसील में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान, एक साथ कई जगहों पर चलाया गया तलाशी अभियान। सानियाल गांव में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, बीच बीच में कई बार सुनी गई गोलियों की आवाजें, अतिरिक्त सुरक्षा बल इलाके में तैनात। हीरानगर में सर्च अभियान के दौरान 2 चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद, M4 राइफल के खाली कारतूस भी सुरक्षा बलों को मिले। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, लाखों फूलों से गुलजार ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए उमड़ती है लोगों की भारी भीड़। जोजिला दर्रे में बर्फ हटाने का काम जारी, श्रीनगर करगिल राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाने में लगेगा समय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस की छापेमारी, आतंकी ठिकाना ध्वस्त, मोहम्मद लतीफ मलिक के घर पर भी छापेमारी। इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। जम्मू कश्मीर के त्राल में निर्माण कार्यों में विभागीय लापरवाही से स्थानीय लोग नाराज, लोगों ने माफियाओं के खिलाफ जांच की मांग की। श्रीनगर में कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल ने रमजान के मौके पर सूफीवाद सम्मेलन का आयोजन किया, सम्मेलन में अध्यक्ष ख्वाजा फारूक रेंजू शाह और अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। अनंतनाग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर परवेज रसूल को सोशल वेलफेयर विभाग ने बनाया एम्बेसडर, नशा मुक्त भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एम्बेसडर बने। कठुआ जिले के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान, कुछ संदिग्ध लोगों के देखे जाने की खबरें के बाद चलाया गया तलाशी अभियान। कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, गुब्बारे में SGA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीनगर में वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप के 17वें संस्करण का आज होगा समापन। वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर के एथलीट हुए शामिल, जिसका उद्देश्य आगामी राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्कीइंग चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करना है। श्रीनगर के गुंज हासीभट्ट में महफिल बज़ में सुखन का किया गया आयोजन, समारोह में पुस्तकों का भी किया गया लोकार्पण, कार्यक्रम में लेखकों और अन्य हस्तियों के साथ साथ छात्रों ने भाग लिया। गुलमर्ग में रोशन कश्मीर संस्थान द्वारा सिंहपुरा अनाथालय में नाथ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, घाटी के 32 प्रमुख नाथ गायकों ने लिया भाग, उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। पुलवामा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बेकरी इकाइयों का किया औचक निरीक्षण, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई, बेकरी इकाइयों को साफ सफाई पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। राजौरी के पंगराही गांव के पास बीएसएफ की टीम ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं कराई गई उपलब्ध। मेंढर में पीएचई के सैकड़ों डेली वेजर्स ने नियमितीकरण को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। डोडा में पीएचई विभाग के डेली वेजर्स ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन, सरकार से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील। कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित जमात इस्लामी संगठन से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी की, संगठन से जुड़े सदस्यों के घरों से जुटाए गए सबूत। काजीगुंड में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने लगाया नाका, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चल रहे प्रयास को लेकर लगाया गया नाका। पुंछ जिले में सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, बड़े पैमाने पर चलाया गया तलाशी अभियान, वाहनों की गई जांच।
संग्राम में शीतकालीन अवकाश की छुट्टी के बाद वापस लौटे स्कूलों में छात्र। स्कूलों में छात्रों को स्टाफ और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों ने स्वागत किया। रियासी जिले में महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। महिलाओं को खेती से जुड़ी विभिन्न जानकारी भी कराई गई उपलब्ध। पुलवामा में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। पैगाम में रमजान के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। चीन के बीजिंग में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए WMCC की 33वीं बैठक हुई। बैठक में लेसी पर स्थिति की समीक्षा की गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा को शीघ्र बहाल करने पर भी सहमति बनी। कुलगाम पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों की जांच के सिलसिले में जिला भर से कई जगहों पर तलाशी की। गैर कानूनी संगठनों के संदिग्ध सदस्यों के घरों और परिसरों पर की गई तलाशी। संकुल लद्दाख के सरकारी स्कूल शीतकालीन अवकाश के बाद फिर से खुले। स्कूल के स्टाफ ने छात्रों का किया स्वागत। एनसी नेता इमरान शाह ने कादीपुरा अनंतनाग का किया दौरा। अग्निकांड पीड़ितों से की मुलाकात, उनकी समस्याओं के समाधान की कही बात। पुंछ में कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का GMC जम्मू में इलाज जारी। बिजना के रतलाल क्रॉसिंग के पास रिंग रोड पर एक संदिग्ध बैग मिला। बम निरोधक दस्ते ने बैग को जांचा। बैग में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। आनंदपुर मेहली रोड के पास हुआ हादसा। शिमला में विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई प्रोटोकॉल समिति की बैठक। संस्थान की गरिमा को बनाए रखने पर हुई चर्चा। दिल्ली में शिमला से सांसद सुरेश कश्यप ने PM मोदी से की मुलाकात। सुरेश कश्यप की पत्नी और बेटा भी मौजूद रहे। IGMC शिमला से बम्बर ठाकुर को मिली छुट्टी। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सीधा विधानसभा पहुंचे। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर CM से मिले और अपने परिवार और अपने लिए सुरक्षा की मांग की। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने एम्स अस्पताल का दौरा किया। अपने घायल सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार का जाना हालचाल। बिलासपुर गोलीकांड पर बीजेपी नेता त्रिलोक जम्वाल ने बम्बर ठाकुर पर साधा निशाना। बिलासपुर गोलीकांड सक्रिय गैंगवार का नतीजा। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था कहा चरमराई। मामले की निष्पक्ष जांच हो। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। चेक हिमाचल प्रदेश